नमस्कार। फतेहगढ़ साहिब पंजाब राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर का पंजाब के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और इसे युद्ध भूमि के रूप में भी जाना जाता है। फतेहगढ़ साहिब पर्यटन का विशेष महत्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के कारण है। इसी जगह गुरु गोबिंद सिंह जी ने दोनों पुत्रों साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह ने शहादत दी थी। इन्हें सरहिंद के फौजदार वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, क्योंकि दोनों ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। जैसे ही 5 से 6 दिसंबर 1705 की रात को सिखों ने आनंदपुर को खाली कर दिया, उन्हीं लोगों ने उनका बारीकी से पीछा किया, जिन्होंने उन्हें एक सुरक्षित वापसी का वादा किया था। गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर की घेराबंदी करने वालों के वादों पर संदेह किया था। उन्होंने हमलावरों के वादों का परीक्षण करने के लिए वैगनों की एक श्रृंखला भी भेजी थी। सिख किले की सुरक्षा छोड़ने के तुरंत बाद वैगनों पर हमला कर दिया गया था। कुरान और हिंदुओं के पवित्र वेदों पर लिखे गए दूसरे वादे के बाद ही, जिसमें औरंगजेब से खुद की गारंटी शामिल थी, सिखों और उनके अपने परिवार के सदस्यों ने गुरु को आनंदपुर छोड़ने के लिए मना लिया। शायद ही पार्टी छोटी नदी के बर्फीले ठंडे पानी पहुंच गई थी। सरसा फिर सर्दियों की ठंडी बारिश से एक उग्र नदी में बह गया जब हमलावर सिखों पर गिर गए। नदी के तट पर लड़ी गई एक त्वरित रियारगार्ड कार्रवाई की आड़ में गुरु गोबिंद सिंह और सिखों का एक छोटा दल सुरक्षित रूप से पार करने में सफल रहा, लेकिन गुरु का परिवार हंगामे में बिखर गया। गुरु गोबिंद सिंह की बुजुर्ग माँ माता गुजरी और उनके 2 पोते जोरावर सिंह और फतेह सिंह क्रमश 9 और 7 साल की उम्र में नदी पार करने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनके पास गंगू नामक परिवार के रसोइयों में से एक तक जाने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें झील के लिए अपने ही गांव खेन की पेशकश करनी पड़ी। वे उसके साथ उसके घर गए, लेकिन वह धोखेबाज साबित हुआ और उन्हें मोरिंडा के जाम खान और मणि खान को धोखा दिया। बाद वाले ने उन्हें तुरंत सरहिंद भेज दिया, जहां उन्हें किले के ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया, जो गर्मी में आराम का स्थान था, लेकिन सर्दियों के महीने में बहुत ठंडा था। 9 दिसंबर 1705 को जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान के सामने लाया गया, जो चमकौर की लड़ाई से अभी अभी लौटे थे। वजीर खान ने उन्हें धन और सम्मान के वादे के साथ इस्लाम अपनाने का लालच दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के विकल्प के रूप में मौत की धमकी दी, लेकिन वे दृढ़ रहे। अंततः मौत की सज़ा दी गई। मलेर कोयला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने विरोध किया कि निर्दोष बच्चों को नुकसान पहुंचाना अनुचित होगा। हालांकि वजीर खान ने उन्हें एक दीवार में जिंदा ईंट बनाने का आदेश दिया, अगर वे अभी भी धर्मांतरण से इनकार करते हैं। उन्हें अगले 2 दिनों के लिए उस भीष्म सर्दी में कोल टावर में रखा गया था। 11 दिसंबर को वजीर खान के आदेश के तहत उन्हें ज़मीन पर खड़े होकर ईंटों से घेरना शुरू कर दिया गया। हालांकि जैसे ही चिनाई छाती की ऊंचाई से ऊपर पहुंची, दीवार ढह गई। अगले दिन 12 दिसंबर 1705 साहिबजादों को एक बार फिर धर्मांतरण या मृत्यु का विकल्प दिया गया। उन्होंने बाद वाले को चुना और निडर होकर जल्लाद की तलवार का सामना किया। उनकी हत्या की क्रूरता और उनकी मृत्यु की निर्भयता, जैसे उन्होंने अपने विश्वास को ना छोड़ना पसंद किया, एक मुस्लिम कवि अल्लाह यार खान जोगी की एक उर्दू कविता गरजी शहतदारी में एक मार्मिक कथन पाता है, जो इसे दूसरे के दौरान सिख प्लेटफॉर्मों से सुनते हैं। 20वीं सदी के तीसरे दशक, वृद्ध माता गुजरी, जो कुछ ही दूरी पर कोल टावर में कैद थी, ने खबर सुनते ही अंतिम सांस ली। शवों को रात के लिए किले की दीवार के ठीक बाहर बिमानगढ़ नामक स्थान पर रखा गया था और अगले दिन सरहिंद के एक धनी व्यापारी सेठ टोडरमल द्वारा अंतिम संस्कार किया गया था। सरहिंद को सिख क्रोध के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़ा जब बंदा सिंह बहादुर ने अपने साहसी खालसा साथियों के साथ उस पर चढ़ाई की। वजीर खान मारा गया और 14 मई 1710 को शहर पर कब्जा कर लिया गया। दीवान सुचनंद,
जिन्होंने फौजदार द्वारा बंदियों पर लगाए गए दंड का स्पष्ट रूप से समर्थन किया था, को पकड़ लिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। किले सहित कब्जे को धाराशायी कर दिया गया। उस स्थान को चिह्नित करते हुए एक स्मारक बनाया गया था जहां साहिबजादा शहीद हुए थे और इसका नाम फतेहगढ़ रखा गया। सरहिंद हालांकि जल्द ही मुगलों के हाथों में गिर गया और बाद में अहमद शाह दुर्रानी ने जीत लिया, जिन्होंने 1761 में ज़ैन खान को फौजदार के रूप में नियुक्त किया। क्योंकि ज़ैन खान अंततः पराजित हुआ और जनवरी 1764 को दल खालसा द्वारा और सिखों के रूप में युद्ध में मारा गया। सरहिंद के आसपास के देश पर कब्जा कर लिया गया। कोई भी सिख सरदार शापित शहर को रखने को तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप ये एक पवित्र और विनम्र सिख भाई बुद्ध सिंह को प्रदान किया गया। बाद में उन्होंने इसे पटियाला राजवंश के संस्थापक बाबा आला सिंह को बेच दिया। युवा शहीदों की स्मृति का सम्मान करने के लिए पुराने स्मारक के स्थान पर एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया और इसका नाम फतेहगढ़ साहिब रखा गया। पटियाला के महाराजा करम सिंह ने गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण करवाया था। उन्होंने सरहिंद निजामत को फतेह साहिब का नाम भी दिया। अन्य मंदिर निश्चित रूप से केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास स्थापित किए गए थे। एक सदी से भी अधिक समय तक फतेहगढ़ साहिब में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन स्थानीय पुजारियों के हाथों में रहा। 1906 में धर्म स्थलों के संरक्षकों से मिलकर एक समूह का गठन किया गया था। 1944 में पटियाला में एक अंतरिम गुरुद्वारा और एक सुधार समिति गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और ज्योति का गठन किया गया। पटियाला के गठन के बाद एक पंजाब स्टेट्स यूनियन में अंतरिम बोर्ड को धर्म अर्थ का एकीकरण किया गया था। पीईपी पूर्व के एकीकरण पर पीईपीएसयू में गुरुद्वारों के एक राज्य में पंजाब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के नियंत्रण में पारित हुआ। मूल रूप से 1944 की प्रोविडेंट कमेटी द्वारा नियोजित विकास का नवीनीकरण 1955 से 1956 में किया गया था। गुरुद्वारा ने पटियाला के मेरे महाराजा करम सिंह का निर्माण 1844 में किया था। लगभग 1947 से 1952 के दौरान एक बहुत बड़ी इमारत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आज ऐतिहासिक दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है, केवल कुछ प्राचीर ही बची हैं। इमारत का स्थापत्य डिज़ाइन इंडो इस्लामिक है। इसके शीर्ष पर एक स्क्वान रिब्ड कमल के गुंबद पर फ्लैर पिरामिड निर्माण के साथ मोज़ैक एक समृद्ध पैटर्न वाली छत को भरता है, घुमावदार मेहराबों को विकीर्ण करता है और प्रोजेक्टिंग जीत व्यापक टिले पर खड़ा होता है और इसके लिए परिदृश्य भी होता है। मील के आसपास भूतल पर ऊंचे चबूतरे पर दीवान हॉल में मंजिला इमारत, नीचे मेंट और ऊपर केंद्रीय मंडप है। भोर नामक तहखाने में पूरी ईंट का बाड़ा है, जो साहिबजादों को फांसी देने का सटीक स्थान है। गुरु ग्रंथ साहित्य सीढ़ी यहाँ पवित्र अवशेषों के साथ एक तलवार की मूठ, एक खंजर और एक दो धारी हथियार के जंग खाए हुए टुकड़े हैं। दीवान के पास संगमरमर का फर्श और एक कलात्मक रूप से पीजेड छत थी, जिसमें एक संगमरमर के मंच पर एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पडल की पोर्टेपाइट सील में गुरु ग्रंथ साहिब का केंद्र था। शिखर पर गुंबद के शीर्ष पर उल्टे कमल के बाहर की तरफ सोने की परत चढ़ी चादरों से ढका गया है। गुंबद के ऊपर एक छतरी के आकार का सोने का फिनियल है, जैसा कि छत के प्रत्येक कोने पर स्थित 4 खोखे के गुंबद हैं। 3 मंजिला प्रवेश द्वार के शीर्ष पर अलंकृत मंडप और एक घंटा घर है। फतेहगढ़ साहिब में दिसंबर के महीने में शहीदी जोर मेला लगता है। ये मेला दरअसल शहीद नायकों के बलिदान की याद दिलाता है। फतेहगढ़ साहिब में कई प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण हैं, जिनमें संघोल, आम खास बाग, माता चक्रेश्वरी देवी, जैन मंदिर, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और अन्य कई स्थल सम्मिलित हैं। होली, दिवाली, दशहरा और बैसाखी जैसे मुख्य त्योहारों को मनाए जाने के साथ साथ यहाँ कई धार्मिक मेले भी आयोजित किए जाते हैं। दिसंबर के महीने में मनाया जाने वाला शहीदी जोर मेला फतेहगढ़ साहिब पर्यटन का एक अभिन्न भाग है। ये मेला शहीद नायकों के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है।
इसके अलावा संघोल और सरहिंद फतेहगढ़ साहिब के पास अन्य पर्यटन स्थल हैं जहां पर्यटक जा सकते हैं। फतेहगढ़ साहिब चंडीगढ़ से 42.4 किलोमीटर दूर है और सड़क द्वारा ये दूरी तय करने में 52 मिनट का समय लगता है। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। पर्यटक ट्रेन से सरहिंद रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं, जो फतेहगढ़ साहिब से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। फतेहगढ़ साहिब का मौसम उत्तर भारत के अन्य हिस्सों की तरह ही है। ये शहर गर्मी में अत्यधिक गर्म, ठंड में अत्यधिक ठंडा और मानसून में ठंडा और उमस भरा होता है। फतेहगढ़ साहिब जाने का सबसे उत्तम समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है, क्योंकि इस समय यहाँ मौसम सुहावना होता है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। धन्यवाद।